जो सबसे हॉट विषय है वो है स्थौल्य और प्रमेह। मेद का अतीव संचय, मेद का ऐसी जगह पर संचय कि जहां शरीर हिलता नहीं है। पेट पर ही मेद क्यों जमा होता है? स्फिक तनोदर लंबनम, स्फिक पर ही क्यों, स्तन पर ही क्यों, उदर पर ही क्यों होता है? उसमें क्या है? हाँ, मेदवानाम श्रुतसाम वृक्कमूलम वपावनम च, और वपावनम पेट पर होता है। पागल हो? तो वृक्क पर दो दो बड़े गोले क्यों नहीं आते हैं? हाँ, आपने बताया मेदो स्रोतस का मूल वपावन है, इसलिए वपावन है, पेट पर मेद आता है। अरे यार, वृक्क भी है ना मेद के स्रोतोमूल, तो आपकी पीठ के पीछे दो बड़े बड़े गोले क्यों नहीं आते हैं मेद के? क्या बोलते हो? कुछ भी जोड़ोगे क्या? स्लो कंटेस्ट इसलिए कहीं पर भी जोड़ दोगे? कोई प्रैक्टिकल बात करोगे कि नहीं? अरे सीधी बात है, जिंदगी भर सी शेप में बैठे हो, फॉरवर्ड बेंडिंग में। कभी आपने पेट को पीछे झुकाया, पीठ पीछे झुकाई कभी कि स्टमक पर कोई टेंशन आए? नहीं। इसलिए मेद वहां जमा होता है जहां पर उस पर तायास न हो। घर की जो गृहिणी ने पैसा कहां छुपाती है? जहां उसके शोहर का हाथ न पहुंचे। ये एफडी है, ये फिक्स डिपॉजिट, फैट डिपॉजिट, इसलिए पेट पर जमा होता है। वहां पे जगह खत्म हो गई तो फिर स्तन पर आता है, वहां की जगह खत्म हो गई फिर हिप पर जाता है, तीनों की जगह खत्म हो गई फिर डबल चीन आती है, कंठादिशोधि मांसंच, उसके बाद फिर आर्म्स पर आता है। जो कम से कम हिलने डुलने वाले हुए हैं वहां पर आता है। इसलिए उसकी चिकित्सा देखिए क्या लिखी है, तत्र मेदो नीलश्लेष्म नाशनम सर्वमिष्यते। बीच का अध्याय में थोड़ा स्किप करता हूं और फिर से एक लिखा है कि ब्रोहणम लंघनम वालम अति मेदोग्निवातजित। यार एक पे रहो ना, कुछ एक बोलो ना, या तो अनिल मेद श्लेष्म कहो। ये जो मैंने आपको हाईलाइट किया, ये जो वाक्य है इसमें मेद अनिल श्लेष्म बोल रहे हो, यानी आपने वात कफ और मेद बोला यहां पर, ओके, यहां पर। और ये नीचे लाइन में आपने कहा अतिमेद अग्नि वातजित। ऊपर कह रहे हो कफ मेद वात, नीचे कह रहे हो तो मेद अग्नि वात। ये कुछ तो बोलो ना, अग्नि बोलो या कफ बोलो, वात बोलो या मेद बोलो, एक पे रहो ना। इसलिए मुझे ये संहिता वाली जो संप्राप्ति है ना, चरक ने लिखी हुई चरण संदुख शैत्यग्नि आहारम चातिकांक्षति, मुझे वो अच्छी नहीं लगती। तुमको अच्छी नहीं लगती मतलब तुम कौन हो? चरक से बड़े हो? नहीं यार, मैं चरक से बड़ा नहीं हूं, 33 साल आयुर्वेद में हूं, मेरे अनुभव को, मेरे समझ को कुछ मतलब है कि नहीं? अहमदाबाद के बहुत बड़े वैद्य, नाम सुना होगा तपन कुमार जी, उन्होंने कहा हर चीज को आपको संदर्भ क्यों चाहिए, हर चीज में आपको संहिता का रेफरेंस क्यों चाहिए? मैं जो 30-40 साल से आयुर्वेद में काम कर रहा हूं, मेरी बुद्धि को कुछ महत्व नहीं। चरक ने लिखा है ना कि तस्मात् सति अपि निर्देशे कुर्याद ऊह्यं स्वयं धिया। अपनी बुद्धि से ऊह करो ना, निर्देश होने के बावजूद। ये निर्देश है यहाँ पर कि अति मेद, अति अग्नि, अति वात, तत्र मेदो नीलश्लेष्म नाशनम। अरे नहीं होता है ऐसे कुछ, वात नहीं होता है, अग्नि नहीं होता है। सीधी सी बात है यार, 5 फुट का आदमी है, 60 किलो वजन होना चाहिए, उसका वजन 70, 80, 90, 100 किलो हो गया है। यानी हर क्षण वो 10, 20, 30, 40 किलो ढो रहा है ना, ही इज कैरिंग। इतना लोड बेरिंग करने के लिए उसको एनर्जी की आवश्यकता है, और तो एनर्जी की आवश्यकता के कारण उसको भूख लगती है। उसके पेट में वात संचरण वगैरह कुछ नहीं होता है। ये नई संहिता लिखने की जरूरत है यार। हेतु बदल गए, लक्षण बदल गए, आप और उसी ताप्य जी पर बैठे हो, आप उसी सेनाथ को इस्तेमाल कर रहे हो, क्या बात हुई है? अगर हेतु बदल गया है, हेतु के अनुसार कारण रूपम कार्यम सत्कार्यवाद को मानते हो, लक्षण बदल गए, दिख रहा है लक्षण बदल गए, जो पहले लक्षण नहीं थे आज आपके सामने आके पड़े। जो दुनिया में पहले हेतु नहीं थे, मेयोनेज नहीं था, शेंगदान नहीं था, बटाटा नहीं था, मिर्ची नहीं थी, पोल्यूशन नहीं था, साउंड पोल्यूशन नहीं था, स्ट्रेस नहीं था, हाइब्रिड नहीं था, वो कुछ नहीं था, स्पीड नहीं था। हेतु बदल गए तो लक्षण बदलेंगे ना, कारणम रूपम कार्यम। अगर हेतु लक्षण दोनों बदल गए तो त्रिस्कंद में से औषध स्कंद बदलना नहीं चाहिए, नया औषध स्कंद लिखो ना। वही ताप्यजी, वही सीतोपलादी पर काम चला रहे हो। जय श्री राम, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, ओके, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी। क्या फायदा वो इतिहास को बोल के? अरे श्री रामचंद्र ने रावण को काटा बाणों से, शिवाजी महाराज ने मूलों को काटा तलवार से। आज आपके सामने जो शत्रु खड़ा है, आपको जितना चाहे श्रद्धा, जितनी चाहिए भक्ति शिवाजी महाराज के प्रति, प्रभु रामचंद्र के प्रति हो, आप क्या तीर और तलवार से उसके साथ लड़ोगे आज के शत्रु से? नहीं ना। आज के शत्रु के लिए गन चाहिए, आज के शत्रु के लिए आपके साथ टेक्नोलॉजी चाहिए। क्या आज भी जाओगे जय श्री राम करके आरोल लेके मर जाओगे ना वहां पर? कुछ तो सुधरो। युगानुरूप संदर्भ बोला वाग्भट ने 9वीं शती में, क्या फर्क पड़ा था चरक, सुश्रुत और वाग्भट के जमाने में? कुछ नहीं फर्क पड़ा था, वैसी ही जिंदगी थी। अरे वाग्भट की तुलना में हमारी जिंदगी कितनी अलग है, हमारे पिताजी की तुलना में हमारी जिंदगी कितनी अलग है। 20 साल पहले की जिंदगी और आज की जिंदगी में कितना अंतर है। इतना बदलाव हुआ, इतना हेतु स्कंद चेंज हुआ, इतना लक्षण स्कंद चेंज हुआ, और आप फिर भी उसी औषध स्कंद पर अटके पड़े हो।
तीर और तलवार पर, नया शस्त्र बनाओगे नहीं? किसकी जिम्मेदारी? तुम्हारी है, मेरी है, संहिता वालों की है। इसलिए इस अध्याय के आगे शस्त्र लिखे हैं। कभी चरक का चिकित्सा स्थान का 3रा अध्याय ज्वर पढ़ो। ज्वर का निदान समाप्त होने के बाद 10 उपक्रम लिखता है, लंघनम सेदनम कालो से स्टार्ट करके, और ये सारा खत्म होता है करीब करीब 178 के आसपास। वहां बोलता है कि इति क्रियाक्रम सिद्धो ज्वरग्नस्तम प्रकाशिता येषाम तो एष क्रमस्थानी द्रव्यान्नूर्धम अतः शृणु। क्या बोला उसने? इति क्रियाक्रम सिद्धा ज्वरग्नस्तम प्रकाशिता। अब तक मैंने ज्वर को घ्न करने वाले, ज्वर को नष्ट करने वाले केवल क्रियाक्रम बताए, थियोरेटिकल उपचार बताए। एषाम तु एष क्रमः तानि द्रव्याणि ऊर्ध्वम अतः शृणु। ये क्रियाक्रम, ये थियोरेटिकल उपक्रम जिनके हैं, जिनके द्वारा करना है, उन द्रव्यों को अब सुनो। द्रव्याणि ऊर्ध्वम अतः शृणु। यह अध्याय वैसा है, ये 14वां अध्याय है। इति क्रियाक्रम सिद्धो व्याधिघ्नस्तम प्रकाशिता बाय वाग्भट। पहले 14 अध्याय आपको क्रियाक्रम बताते हैं, एषाम तो एष क्रमस्वामी। ये सारा क्रियाक्रम जो है दिनचर्या से लेकर 14 अध्याय तक, ये किनका है? इनमें निदान भूत, इनमें चिकित्सा भूत कौन है? ये 15वें अध्याय में आते हैं 33 गणों के रूप में। त्रयस्त्रिंशत् इति प्रोक्ता वर्गास्तेषु लाभता एते वर्गा दोष दूष्याद्यपेक्ष कल्कक्वात स्नेह लेहादि युक्ता। दोष दूष्याद्यपेक्ष, हेतु और लक्षण देखो। कल्कक्वात स्नेह लेहादि युक्ता, वैसी से कल्पना करो। लेपाभ्यंगेर्घ्नन्ति रोगान् सुकृच्छ्रान्। कितने भी सुकृच्छ्र रोग क्यों न हो, कष्ट साध्य से कष्ट साध्य, उनको ठीक करने की क्षमता इस 15वें अध्याय में। इसलिए ये जो 2 आपके सामने व्याधि रखे कि 350 शुगर झट से 15 दिन में नॉर्मल आती है। 103 किलो का आदमी 1.5 महीने में 16-17 किलो वेट कम कर जाता है। गायनेकोलॉजिस्ट जो आदमी है, स्वयं MBBS है, MD है, वो अपने मेडिसिन खुद बंद कर देता है। 11.2, 14, 15, 16 HbA1c 5.4 तक आता है 105 दिनों में। हवा में बात नहीं करता हूं मैं रिपोर्ट के साथ बात करता हूं। BT और ET दोनों रिपोर्ट जमा करके रखता हूं, बाद में किसी ने कहना नहीं चाहिए अपने आप होता है करके। डॉक्यूमेंटेड है, आयुर्वेद विद एविडेंस प्रूफ, उसके साथ बोलता हूं, संख्या के साथ बोलता हूं। परापरत युक्तिष्ठ, संख्या संयोग एवच, संख्या साथ गणितम, गिन के बात करता हूं। 2 ही चीजों पर काम करता हूं, 2 ही चीजें बताता हूं। बाकी आपको अगर इसमें कुछ इंटरेस्ट हो कि कैसे किया, तो इसके जो संदर्भ में कई लेक्चर्स है वो यूट्यूब के मेरे चैनल पर आप देख सकते हो। ये 2 चीजों के बारे में बात करता हूं। देखिए संहिता में लिखा उसके प्रति मुझे निरादर नहीं है, लेकिन इम्प्रैक्टिकल है। चरक लिखता है कि प्रजागरम से व्यायामम व्यवायम चिंतनानि च स्थौल्यम इच्छन परित्यक्तुम क्रमेणाभि प्रवर्धेत। अरे आसान है क्या? पेशेंट सामने बैठा, उसको मैं बोलूं कि तू व्यवहार कर ले रोज, और रोज थोड़ा थोड़ा व्यवहार बढ़ा ले। स्थौल्यम इच्छन परित्यक्तुम क्रमेण अभिवर्धेत, रोज थोड़ा थोड़ा व्यवहार बढ़ा ले तू। ऐसा मैं स्थौल्य के पेशेंट को मेरे सामने टेबल पे बैठ के कहूं? तुम्हें लिखने में क्या प्रॉब्लम है? तुम तो लिख के चले गए 4000 साल पहले। मैं मेरे पेशेंट को सामने बैठे पेशेंट को बोलूं तू व्यवहार कर रोज? प्रजागरम, अरे आजकल तो किसी की जो शाम है वो 12:30 के पहले होती नहीं है। लोगों का लास्ट दिन देखिए 1 बजे 2 बजे, रात के 2 बजे भी लोग भेजा हुआ मैसेज देखते। तो जागरण तो हो रहा है ना, कहां स्थौल्य कम हो रहा है? दुनिया में कभी नहीं था इतना स्थौल्य आ गया। व्यायाम कौन करेगा? कोई नहीं करता है। हर एक को पिल चाहिए, कोई व्यायाम नहीं करता है। और चिंतन किसको भाई स्ट्रेस नहीं है? उसको और क्या चिंता लगाओ? मैं मित्र से लेके मोदी तक सबको चिंता है। यहाँ तक कौन कम हुआ है? यहाँ पर हर एक का वजन बढ़ता जा रहा है। क्या बात कर रहे हो? प्रजागरम व्यायाम और चिंतन, और व्यायाम करेगा कौन? तो ऐसी प्रैक्टिकल बातें क्यों लिखते हो? वो प्रैक्टिकल सोचो यार, कुछ जो हो सकता है वो बोलो। इसलिए मैं हो सकता वो बोलता हूं, जो पेशेंट कर सकेगा वो बोलता हूं। 1 घंटा चल के आओ, चलेगा वो? नहीं सर बाहर बारिश है। यार तेरे पैसेज से हॉल तक चल ना, तू 10 कदम है, 10 कदम 1 घंटा चल अलार्म लगा के। नहीं सर मुझे घर में जरा मुश्किल लगता है। ठीक है, तेरा जो मंजिल है वहां पर 10 कदम चढ़ ले, 10 कदम उतर ले। फ्लैट में रहता है ना तू, 10 कदम ऊपर चढ़ ले। नहीं सर वो चढ़ने में उतरने में श्रम लगता है। अच्छा वही 1 स्टेप चढ़ ले, 1 स्टेप उतार ले। जिम्नास्टिक के लोग करते हैं ना, स्टेप अप स्टेप डाउन, वो कर ले, करता है वो। एयर साइकिलिंग कर ले, स्पाइनल ट्विस्ट कर ले, बैठे बैठे अपने शरीर को मोड़ लेना स्पाइनल ट्विस्ट के रूप में। बेड पर सो जा, हवा में चल। ऐसा समझ कि शनिवार आ गया, चित्रे का दुकान चला गया, लक्ष्मी रोड आ गया, शनि रोड आ गया, वापिस आ रहा हूं। हवा में चलना क्या प्रॉब्लम? जमीन पर क्यों चलते? नहीं है ना तेरे पास समय, हवा में चल। तो ये हो सकता है। इसलिए ये जो लिखा है ना यहाँ पर, गुरु चाकर पड़म स्थूले, ये फंसाने की बात है।
प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। गुरु द्रव्य अपतर्पण कैसे हो सकता है? उसको जौ खिलाओ, कहा मिलता है महाराष्ट्र में जौ? ते ताळीच्या लाया खा म्हणलं तर लोकांना ताळीच्या लाया सापडत नाही, मुरमुरे कुरमुरे मखाना खाऊ का म्हणून विचारतो। कहां से जौ लाएगा वो? जो नहीं वो क्यों बोलते हो, जो है वो बोलो ना। गुरु चातर्पणम स्थूल है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, सैद्धांतिकली इम्पॉसिबल है। हाँ, स्वस्कंदारोहण न्याय है ये। जो गुरु है वो पृथ्वी जल प्रदान है, वो अपतर्पण कैसे होगा? और विपरीत हितम कृषे लघु संतर्पण, अरे जो लघु है वो अग्नि आकाश प्रदान है, वो संतर्पण कैसे होगा? कुछ भी क्यों बोलते हो? ऐसे मेरे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। मुझे प्रैक्टिस करनी यार। पुणे में आयटी के लोग आते, आयटीतली लोक, आयटीत येतात, आयटी आणि आयटीतली लोक क्या लिखे योग है? विडंगम नागरम शारम काललोह रजो मधु यवामल को चूर्णम च योगोति स्थौल्य दोषजित। उसको मधु कहां से चटाऊ मैं? कहां से लाऊं मधु? यवक्षार कहां मिलेगा? अच्छा, लोह रज, लोह भस्म कौन सी कंपनी का? रसशास्त्र में प्रैक्टिस नहीं करता हूं। रसशास्त्र आयुर्वेद है ही नहीं, रसशास्त्र तो वो कभी बाद में, ये अलग विषय है। मैं रसशास्त्र को आयुर्वेद समझता ही नहीं। तो विडंग नागर काललोह नहीं मिलता है, मधु पैलेटेबल नहीं है, कैरी नहीं कर सकते, यव कहां मिलता है भगवान को पता। तो ऐसे योग बनाने के बजाय मैंने 2 योगों पर काम किया। पहला काम किया ये, जो अभी पूरे महाराष्ट्र में प्राय पूरे भारत में प्रसिद्ध है। मैं इसका श्रेय नहीं लेना चाहता, मेरे अपने पिताजी की मिल्कियत नहीं है, ये मेरा अपना स्वामित्व नहीं है, वाग्भट का गण है। वचा जलद देवावह नागराति विषाभया हरिद्राद यष्ट्यावह कलशी कुटजोद्भवा वचा हरिद्रादि गणो आमातिसार नाशनो आमनाशनो अतिसार मेदनाशनो कफनाशनो आढ्यवात अर्थात मेदसावृतवात नाशनो स्तन्य दोष स्तन्य यानी रस यानी कफ रसोपि श्लेष्मवत। इस पर हमने काम किया। इसमें 4 द्रव्य है, वचा, हरिद्रा, मुस्ता और शुंठी, चारों कंद है। कंद जो होते हैं ये अत्युग्र वीर्य होते हैं। चरकल्प सुषुप्तकल्पस्थान 2 देखिए, स्थावरेश विज्ञानीय, उसमें आपको स्थावर के 10 प्रकार बनेंगे, 10 में से अंतिम है कंद। और कंद में लिखा है अत्युग्राणी तीक्ष्ण वीर्यानि कंदानी, ये 4 कंद है। वचा, वचा क्या है? वचा संज्ञा स्थापन है। आप जैसे थे संज्ञा सम्यक ज्ञापनम, आप ओरिजिनली जैसे थे वैसे करने की क्षमता वचा में है। वचा प्रमाथि द्रव्य है। स्रोतोभ्यो दोष संचय निज वीर्य ने निरस्यति बलात्, खींच के निकालती है वचा। और वचा क्या है? वचा बालक का भी सदा धारणीय द्रव्य है, यानी अनपाई है, किसी को भी दे सकते हैं। हरिद्रा क्या है? हरिद्रा वरवर्णिनी कांचिनी पीता योषित प्रिया, यानी स्त्रियों को जितने भी ओबेसिटी की प्रॉब्लम है उसमें रजनी काम करती है। चाहे पीसीओडी हो, चाहे आर्म्स लंबायमान हो, या फिर सीजरियन के बाद पेट लंबायमान हो, या ब्रेस्ट में सैगिंग हो गया हो, रजनी काम करती है क्योंकि वो योषित प्रिया है, वरवर्णिनी है। और वो रजन्यदि चूर्ण का पहला कंटेंट है। रजन्यदि चूर्ण बालक रोग का सर्वश्रेष्ठ औषध है। शुंठी वो तो विश्वभेषज है, दुनिया के सभी रोगों का इलाज अकेली शुंठी है। और मुस्ता ये तो ज्वर का अग्र द्रव्य है। मुस्ता परपड़कम ज्वरे, और ज्वर क्या है? ज्वर तो रोग का पर्याय है। ज्वरो रोग पापमा ज्वरो व्याधि विकार दुख मामा, यानी हर रोग ज्वर होता है, ज्वर रोग है और ज्वर का औषध हर रोग में चलना ही चाहिए, इसलिए मुस्ता। तो मुस्ता, हरिद्रा, शुंठी और वचा, ये इसमें 4 प्रमुख द्रव्य है। और उनको कॉम्पेसेंट करने के लिए यहाँ पर यष्टि है, जो यष्टि महाकशा में सर्वाधिक बार रिपीटेड है। जो यष्टि सबसे बड़ा अग्र संग्रह उसके सामने है। 7 चीजें लिखी है मधुकम के सामने, चरक ने, किसी के सामने 7 चीजें नहीं लिखी है। ये यष्टि है उसमें। अभया है जो पूरे विश्व का औषध है। कृष्णिपर्णी है, कलशी है उसमें। तो ऐसे अच्छे औषधों के साथ अत्यंत उग्र वीर्य वचा, हरिद्रा, मुस्ता और शुंठी इसमें है। इसलिए इस पर मेरी और मेरे स्टूडेंट की 70% तक की प्रैक्टिस चलती। और हम ऐसे नहीं देते हैं उसको चूर्ण के रूप में पुड़ी बांधने। अख्ख्या आयुष्यात पुड्या बांधल्या नाहीत मी, पूरे प्रैक्टिस में कभी पुड़ी नहीं बांधा हूं। पुड़ी में कितना चूर्ण डालोगे? 1.5 ग्राम, 3 ग्राम, उससे क्या होता है? हाँ, उसे छींक भी आएगी पेशेंट को। आपको रिजल्ट चाहिए उससे, कैसे आएंगे रिजल्ट? नहीं आते हैं। चूर्ण का, कल्क का, वटी का, गुटी का परिमाण कितना है? उसकी सेवन मात्रा है 10 ग्राम। 10 ग्राम का मतलब होता है कि 250 mg की 40 टैबलेट, 1 ग्राम में 1000 mg होते हैं। आपकी टैबलेट 500 mg या 250 mg की होती है, तो 250 mg की 40 टैबलेट देनी पड़ेगी। दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। 40 टैबलेट दी तो उसको कढ़ाई में डाल के छौंक लगा के कांदा वगैरह डाल के खाना पड़ेगा। नहीं दे सकते 40 टैबलेट एक समय में। तो वचा हृदरादि गण को, वचा हृदरादि गण के क्वाद की 7 भावनाएं दे दी। भूयश्चैषां बलाधानम कार्यम स्वरस भावनैः, उसी को उसी के स्वरस की भावना दे। तो
स्वरसई ही तुल्य वीर्य ही वा, अगर स्वरस नहीं मिलता है तो तुल्य वीर्य यानी उसका ही काढ़ा बना के उसकी भावना दे दो। स्वरसई ही तुल्य वीर्य वा तस्मा द्रव्याणि भावे स्वभावितम ह्यल्पमपि द्रव्यम स्यात् बहुकर्म कृत। मैं नहीं कहता हूँ, जर कहता है, मैं नहीं कहता, किताबों में लिखा है यारो, है कि नहीं? किताबों में लिखा है, ग्रंथात ले ले, न मात्रा मात्रम अप्यत्र किंचित आगम वर्जितम, हम तो उससे भी आगे है। न मात्रा मात्रम अप्यत्र किंचित वाग्भट वर्जितम, वाग्भट को छोड़ के कुछ नहीं है। आपने वैसे स्वामी सुना होगा, अष्टांग संग्रह ज्ञाति वृथा प्राप्त तंत्रयो श्रमा, तंत्र यो हो द्विवचन है, चरक और शिशुर को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर संग्रह पढ़ते हो तो। हमने उसको चेंज किया, अष्टांग हृदय ज्ञाते प्राप्त तंत्रेषु वृथा श्रमा, तंत्रेषु बहुवचन है, 3 संग्रह को भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें पढ़ाने वाला हमारा गुरुजी, हमारा सन्मित्र, हमारा भगवान स्वर्गीय अनिल पांसे, जब हमें सिलेबस में अष्टांग संग्रह था 1988 में, यूनिवर्सिटी की सिलेबस में अष्टांग संग्रह था, सीसीएम की सिलेबस में अष्टांग संग्रह था, लेकिन हम अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान कंठस्थ कर रहे थे। हम अष्टांग हृदय के हृदय रसायन और सर्वांग सुंदरा टीका पढ़ रहे थे। अष्टांग हृदय, द लाइफ, द फोर्स, द इंजिन, द फ्यूअल, द पटरी, द गुरु, द ग्रंथ, एवरीथिंग। वाग्भट इज लाइफ, इस दमी से फलक के दरमिया तुम्ही, मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक, ये वाग्भट है। पिष्ठभ्याहम इदम कृष्णम एकांशेन सिद्धो जगत। इसलिए उस वाग्भट पर विश्वास रखे, उस वाग्भट पर निष्ठा रखे, उस वाग्भट पर श्रद्धा रखिए, काम चलता है। वाग्भट कहता है कि अगर आप मेरा पाठ अवबोध अनुष्ठान करोगे तो मैं आपको दीर्घं जीवितम आरोग्यम धर्मम अर्थम सुखम यशः, क्या चाहिए आपको आयुष्य में? आपके दीर्घं जीवितम आरोग्यम धर्मम अर्थम सुखम यशः पाठावबोधानुष्ठान ही अधिगच्छते तो ध्रुवम। इसलिए पहले वाग्भट पढ़ो, पाठ करो, कंठस्थ करो। वाग्भट पढ़ने की चीज नहीं है, कंठस्थ करने की चीज है। जिह्वा के अग्र पर होना चाहिए वाग्भट, तब उसका अवबोधन होता है, तब वो समझता है, तब वो आपके साथ प्यार करता है। वाग्भट और तुम दो नहीं है। अरे हेरत का क्या स्टडी करोगे तुम? तुम्हारी औकात क्या है? अरे स्टडी करने की चीज नहीं है, इम्पॉसिबल है। ततो अल्पमेधस्तम अल्पायुष्टम चालुक्य नारायण भूयो अष्टधा प्रणीतवान। ब्रह्मदेव जी ने आपको पहले ही पहचान लिया है, तुम बहुत ही गए गुजरे लोग हो। अल्पमेधस्तम अल्पायुष्टम चालुक्य नारायण। और माधव निदान वाला कहता है विशेषाम अल्पमेधसा नाना मुनि नाम वचने इदानीम तद्विशेषाम संयोगात् विशेषाम अल्पमेधसाम। तो ये जो है, ये सारा जो है, ये वचाहृदरादि गण का इस्तेमाल करते हैं 7 भावना देकर। 7 भावना क्यों? क्योंकि 40 टैबलेट देने हैं 10 ग्राम के लिए, 7 भावना देंगे तो 40 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 6 टैबलेट में मेरा काम होता है। इसलिए रिजल्ट आते हैं जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। और आज का योग है जो यहाँ पर अंतिम है, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये है मधुना त्रिफलाम लियाद गुड़ोचम अभयाम घनम। 1000 केसेस इसके कर चुका हूँ। मधुनाम त्रिफलाम लियाद गुड़ोचम अभयाम। मधु का इस्तेमाल नहीं करता हूँ क्योंकि मधु मिलने की मुझे कोई शाश्वती विश्वास नहीं होता है। इसलिए त्रिफला अभया गुड़ुची और घन, यानी त्रिफला, गुड़वेल, अभया और मुस्ता, इनकी 7 भावना की टैबलेट बहुत लोगों पर इस्तेमाल किए 1000 से ज्यादा केसेस से, जिसके रिजल्ट मैंने आपके सामने रखे। और ये व्यवसाय के लिए नहीं, व्यापार के लिए नहीं, ट्रेडिंग के लिए नहीं, अपितु वैद्यों के अध्ययन के लिए, उनको भी कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये संभव है। अल्पमात्रोपयोगित्वात् रुचेर प्रसंगतः क्षिप्रम आरोग्यदायित्वात् सप्तधा भाविता वटी। मैं रसशास्त्र यूज नहीं करता हूँ। रसशास्त्र को हाथ लगाए बिना, पूरी प्रैक्टिस में सूर्यशेखर आरोग्य को हाथ लगाए बिना 42 डेज में, और वाग्भट की दृष्टि से प्रायः करो त्यहो रात रात कर्मान्यत विभेषजम। 42 डेज क्यों? क्योंकि सूर्यशेखर कहता है मंडलान नात्र संदेहो रो सर्व रोग हरप परा। आरोग्यवर्धिनी कहती है मंडलाम सेविता हेता हंति कुष्टार निश्चेता। एक मंडल का अर्थ होता है 42 डेज। ये सामान्य व्यक्ति के लिए ठीक है। वाग्भट की अपेक्षा है आपको एक रात में विजन को रिजल्ट देने को आना चाहिए, और उस संताप अगर पहुंचना है तो 7 भावना दिए हुए स्वभावितम द्रव्यम, चरकल्पस्थान 12 का अंतिम श्लोक है, देखिए कभी, उसके अनुसार हम ये टैबलेट बनाते हैं, हम पुड़िया नहीं बनाते हैं। क्योंकि टैबलेट इज द फिक्स डोज, आप उसमें एमओक पे और कुछ जोड़ नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। तो एक शास्त्रीय डोज को देने के लिए टैबलेट के रूप में, 7 भावना के रूप में एक अत्यंत वीर्यवान औषधि का अगर आप प्रयोग करोगे तो वाग्भट की जो अपेक्षा है प्राय करो त्यहो रात रात, एक अहोरात्र में आप रिजल्ट दे सकते हो। और आपने देखा कि रिजल्ट किस प्रकार का होता है। एक बार मैं आपको फिर से वो रिजल्ट दिखाता हूं, और फिर आपको अगर कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो यहाँ पर ये व्याख्यान मेरे गुरुजी, मेरे सन्मित्र और मेरे भगवान स्वर्गीय अनिल पांसे, इनके चरणों में समर्पित करके मैं यह व्याख्यान संपन्न करता हूँ। आपके संयमी श्रवण के लिए हार्दिक धन्यवाद।